हमारा खुदावन तो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, क्या हम भी गुनाहों के दबार से मरकर रासबाजी के दबार से जीते हैं? मसीह को तो दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती, अगर करती है तो हमारे पास बाइबल में उसके सबूत मौजूद हैं कि यीशु मसीह जिसकी पैरवी, जिसकी खिदमत और जिसकी गवाही हम देते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा। दुनिया मसीह को तो चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया हमें चैलेंज कर सकती है। अगर हम ये कहें कि हम डेड क्रिश्चियन है या मुर्दा चर्च है, तो हो सकता है कि ये बात हमारे कानों को अच्छी ना लगे कि कलीसिया मुर्दा कैसे हो सकती है। आर वी रिसन क्रिश्चियन, क्या हम जिंदा मसीह? ये सवाल है हम सबके लिए। एक आज सुबह जो पैगाम है, इस पर मैंने पिछली 2 इबादत में अनाउंसमेंट की थी, खास अनाउंसमेंट थी, और वो ये थी कि इस संडे हम सीखेंगे मुकद्दस कलाम में से मसीह तो जिंदा है, क्या मसीही भी जिंदा है? ये टॉपिक था हमारा। लेकिन जो मैंने यहां पर लिखा है मजमून, वो नोट फरमा लें। मसीह के साथ जिलाए गए, यानी जिंदा किए गए। क्या मजमून है आज का? मसीह के साथ जिलाए गए, यानी जिंदा किए गए, जिला बख्शी, जिंदगी बख्शी। इस मौजू पर, इस मजमून पर आज सुबह हम सीखने वाले हैं। रिजन क्राइस्ट तो है, क्या आप रिजन क्रिश्चियन है? हमारा खुदावन तो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, क्या हम भी गुनाहों के दबार से मरकर रासबाजी के दबार से जीते हैं या नहीं? इस पर आज हम गौर करेंगे। कुलुस्सियों 3 बाब है, कुलुस्सियों 3 बाब, पहली आयत मुकद्दसा, यानी एक ही आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। आज का मजमून मसीह के साथ जिलाए गए। खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, पस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। मसीह के साथ जिलाए गए, क्या आप जिंदा मसीही हैं? बोले मेरे साथ, क्या आप जिंदा मसीही हैं? ये सवाल है हम सब के लिए। आर वी रिजन क्रिश्चियन, क्या हम जिंदा मसीही हैं? जो आयत का मतन है वो हमें ये सिखा रहा है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। जो लास्ट सरमन था, सलीब का निशान और पैगाम, उसमें यह था कि जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो हम भी मसीह के साथ मसलूब हो गए। हालेलुया। हम भी मसीह के साथ, यानी उस वक्त हमारे गुनाह, हमारी पुरानी इंसानियत, हमारी खसलतें, हमारी कबाहतें, हमारी बेवकूफियां, हमारी नादानियां यीशु अल मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हो गई। और जब यीशु अल मसीह दफन हुए तो हम भी गुनाहों के दबार से मरकर उसके साथ दफन हो गए। और जब यीशु मसीह जी उठा, रेजरेक्टेड है, तो हम भी उसके साथ जिंदा हुए हैं। तो इसलिए हम भी मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो फिर हम क्या हुए? वी आर रिजन क्रिश्चियन। जैसे वो रिजन लॉर्ड है, जी उठा मसीह है, उसी तरह हम भी जी उठे मसीही हैं। ये टॉपिक है। समझ आ गई बात की जो मैं करना चाह रहा हूं? कल एक स्कॉलर को मैं सुन रहा था कि यीशु मसीह की शादी नहीं हुई, लेकिन जब वो दोबारा आएंगे वो शादी करेंगे। मैं कहा ओहो, ये किन्ना सच्चाई तो दूर है शख्स।
यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ है, इसलिए उसे शादी की जरूरत नहीं है। वो इलाही जात है, वो डिवाइन हस्ती है मेरा यीशु। वो तो कहते हैं आसमान पर शादी ब्याह ना होंगे बल्कि हम सब फरिश्तों की माने। तो जिन्हों का नहीं ब्याह है उन्होंने मैं कहना करा लो, आसमान ते ब्याह नहीं होने, वहां पर सब फरिश्तों की माने दोगे, वहां कोई फरिश्ती नहीं है। लेट ना हो, कुछ हंस रहे नहीं इधर पीछे मेरी साइड पे। हम सब फरिश्तों की मानिंद होंगे। आसमान पाक जगह है, उसे पाक ही रहने दे मेहरबानी करके। कोई उसे खराब करने की कोशिश ना करे। वो पाक जगह है, खुदा की हुजूरी पाक जगह है। उथे ब्याह शादियां दी गल्लां ना करो। किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं मसीही हूं? मैं किस किताब का मानने वाला हूं? गेटअप तो सबका एक जैसा ही है, लुक में तो हम सब एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैं किस किताब का पैरोकार हूं, मैं किस खुदावन या किस मालिक की पैरवी करता हूं? कैसे पता चलेगा? हमारे किरदार से। कैसे पता चलेगा? हमारे किरदार से पता चलेगा। आप दुनिया में मुनफरिद तब नजर आएंगे जब किरदार मुनफरिद होगा। ये ना कहो मेरा खुदा बहुत बड़ा है, अपने किरदार से साबित करो कि मैं जिंदा और कादर मुतलिक खुदा का पैरोकार हूं। आपका किरदार बताएगा। गुफ्तगू तो सारी दुनिया करती है कि हम बेस्ट हैं, वी आर सुपीरियर, लेकिन आपका किरदार बताएगा कि आप आया कि सच्चे खुदा के पैरोकार हैं या दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं। कैसे पता चलेगा दुनिया को? आपकी तर्ज जिंदगी से पता चलेगा। और किरदार कैसे बनेगा? एक है थियोलॉजी, खुदा के मुतल्लिक इल्म, थियोलॉजी। और थियोलॉजी जो है वो बाइबल से है। बाइबल में से जो हमें तस्वुर खुदा मिला है उसे हम थियोलॉजी कहते हैं। और अगर आप की थियोलॉजी ठीक नहीं है तो इससे मुराद कि आपको दुरुस्त मालूमात इल्म नहीं फराहम किया गया, इसलिए तस्वुर खुदा भी आपका खराब हो गया। फिर है डॉक्ट्राइन, तालीमात, टीचिंग। अगर आपका तस्वुर खुदा दुरुस्त नहीं तो फिर आपकी डॉक्ट्राइन भी दुरुस्त नहीं होगी। और फिर एथिक्स होते हैं, इखलाकियात। अगर आपका तस्वुर खुदा ठीक नहीं तो फिर आपकी डॉक्ट्राइन भी ठीक नहीं, और अगर डॉक्ट्राइन ठीक नहीं तो फिर आपकी इखलाकियात भी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो एक हो कि हम जिस किताब की पैरवी करते हैं वो अजीम तरीन किताब है, और फिर आपकी इखलाकियात सबसे घिरी हुई हो, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं जिस किताब को मानता हूं वो सबसे बेहतरीन है? एक मसीही के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो तस्वुर खुदा है वो ठीक होना चाहिए। फिर जिस तालीम की आप पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि सारी तालीमात दुरुस्त भी नहीं है। आज दुनिया में बिदात की भरमार है, कल्ट्स, हेरेसी, इसकी भरमार है हर तरफ, और पैसा फेंक कर बिदतें दुनिया को अपनी पैरवी के लिए रागब कर रही हैं और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। अजीब अजीब तरीके से वो आपको लालच देते हैं, हम गाड़ी भेजेंगे आप इबादत में आइएगा, हम महीने का राशन देंगे आप इबादत में। कब तक करेंगे वो? सच्ची तालीम खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। दुरुस्त चर्च, दुरुस्त तालीम वाला चर्च खुदा की बहुत बड़ी नेमत है।
यूं तो दुनिया में बिदात भी यही कहती हैं कैसे ठीक करना है। तो जब आप दुरुस्त तालीम के पैरोकार होंगे तो आपकी किरदार साजी का काम होगा और आपके किरदार से लोग जानेंगे ये जिंदा मसीही हैं। लोग मसीह को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज करते भी हैं तो आज 7 चीजें हम सीखेंगे कि वो चैलेंज अगर करते हैं तो उनको हम जवाब देंगे कि यीशु मसीह वाकई जी उठा है। मसीह को तो दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती, अगर करती है तो हमारे पास बाइबल में उसके सबूत मौजूद हैं कि यीशु मसीह जिसकी पैरवी, जिसकी खिदमत और जिसकी गवाही हम देते हैं वो मुर्दों में से जी उठा है। दुनिया मसीह को तो चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया हमें चैलेंज कर सकती है। वो ये तो कहेंगे, मानेंगे कि आपका खुदावंद जिंदा है, लेकिन वो आपसे सवाल करेंगे क्या आप भी जिंदा मसीही हैं? अगर हम ये कहें कि हम डेड क्रिश्चियन है या मुर्दा चर्च है तो हो सकता है कि ये बात हमारे कानों को अच्छी ना लगे कि कलीसिया मुर्दा कैसे हो सकती है ना? लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो कलाम में बार बार लिखा है, लेकिन कलाम में मुर्दा कलीसिया का भी जिक्र मौजूद है जो डेड चर्च है। तो आओ देखें मुकद्दस कलाम में से 7 उन बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम मुकाशफा 3 बाब की पहली आयत पढ़े कि क्या डेड क्रिश्चियन भी होते हैं, मुर्दा मसीह भी होते हैं? आओ देखें मुकाशफा 3 बाब की पहली आयत मुकद्दसा। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ठीक हो गया? इसका मतलब मुर्दा कलीसियाएं भी हैं, मुर्दा मसीही भी हैं, जिनके ऊपर लेबल लगा यानी ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी में मसीह का किरदार नहीं है, रेजरेक्शन पावर नहीं है उनके पास। आप इब्तदाई चर्च पर गौर करें, उनके पास रेजरेक्शन का मैसेज था, रेजरेक्शन की पावर थी, उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। और आज भी दुनिया में सबसे बड़ी जो दुनिया की तादाद है इंसानों की, वो यीशु के पैरोकार है, क्योंकि उनके पास रेजरेक्शन पावर थी, उनके पास जी उठी कुव्वत और कुदरत थी जिसको वो प्रीच करते थे। शागिर्दों की मुनादी में जो सबसे मरकजी पैगाम था वो मसीह की सलीब और उसकी खाली कब्र थी। आओ देखें उन बातों पर कि अगर लोग हमारे मसीहा की रेजरेक्शन को भी चैलेंज करते हैं तो हम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उन्हें जवाब दें। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे पास अंदर से जवाबात मौजूद हैं। जिंदा मसीह और जिंदा मसीही, बोलें जिंदा मसीह और जिंदा मसीही। नंबर 1 सिपाही, सोल्जर। मत्ती 27वां बाब 62वीं आयत मुकद्दसा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखाबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने
उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, कौन से हैं जी? पहरे वाले यानी सिपाही, सोल्जर्स। जाओ जहां तक तुमसे हो सके, वाह, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके। बहुत शुक्रिया जी। क्या करके? कहां तक पढ़ी हैं जी वर्सेस? हो गई है कंप्लीट? थैंक यू, थैंक यू। कभी सुना आपने कि कोई शख्स मर जाए, उसकी रखवाली फौजियों सिपाहियों से की जाए? नो, क्योंकि जो मर गया है, जो मर जाए, उसके बारे में दुनिया का तस्वर है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। डेड एंड, बिल्कुल खत्म हो गया। तो रखवाली कैसे की जा रही है? सिपाहियों के साथ, सोल्जर्स। यानी यीशु मसीह को जी उठने से रोका जाए। वाह, कैसी हमाकत है ये उस वक्त की हुकूमत और लोगों की कि एक शख्स मर गया है और उसने जीते जी कहा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और हाकिम वक्त सिपाहियों को डिप्लॉयमेंट वहां पर करते हैं कि कहीं वो, यानी उनके अंदर ये खौफ मौजूद था क्योंकि उन्होंने उसके अजीब और बड़े बड़े काम देखे थे। हालेलुया। उन्होंने अजीब और बड़े बड़े काम देखे थे। और ये सिपाही किन की दरख्वास्त पर वहां पर पहरेदार जो है वो खड़े किए गए हैं? यहूदियों की दरख्वास्त पर। किन की दरख्वास्त पर? यहूदियों की दरख्वास्त पर, ताकि कब्र की हिफाजत करें। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सिपाही भी उसको जी उठने से ना रोक सके। वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और फिर दूसरी चीज, सील, मोहर। और ये रूमी मोहर थी, रोमन्स सील थी। रोमन्स उस वक्त की सुपर पावर, दुनिया को फतह कर रही थी, दुनिया पर कंट्रोल था, उनका सिक्का चलता था, उनका हुक्म चलता था। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जो भी सुपर पावर होती है वो अपनी ताकत की वजह से लोगों पर अपना एजेंडा मुसल्लत करती है। और जो रोमन्स सील थी वो बड़ी पावरफुल थी। उस सील को कोई हटा नहीं सकता था, उस सील को कोई छेड़ नहीं सकता था। सील ते साडे एफडी वाले ला जाण, ਉਹਨੂੰ नहीं कोई हथ लांदा। आ ਜਿਹੜੇ मकान सील कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया ਹੁੰਦਾ गेट ते, दुकान सील कर दी गई है, मकान सील कर दिया गया है। बई सील ते साडे इत्थे शहर वालियां दी नहीं मान, ते जिहड़ी सुपर पावर सी उस वक्त ओदी सील दी की गल होएगी। लेकिन ये सीलें मेरे यीशु की कुदरत के सामने ठहर नहीं सकी। हालेलुया। और वो सील को तोड़कर जिंदा हो गया। तीसरी चीज, पत्थर, स्टोन। पत्थर वहां रखना आसान था मगर हटाना मुश्किल था। 2 टन वजनी पत्थर था। कितना? और ये 50 मन बनते हैं और इसके लिए तकरीबन 20 लोग इसको आगे पीछे करने के लिए चाहिए। और शागिर्द कितने थे? एक मर चुका था, सुसाइड कर ली थी। कितने रह गए थे? हाँ जी, कितने रह गए? जोसेफ साहब बैठे ने, किसी पिंड जो मैनू दस देने के एक गए थे, उथे कम्मा सी, इन्होंने एक गीत गाया है 10 कंवारियां थे। ते वो अम्मा इन्हों कह लगी, बेटा वो 5 सवारियां वाला गीत है सुना। इन्हें कहा अम्मा वो पहली गल सवारियां नहीं, वो कंवारियां सन, ते दूजी वो 5 नहीं सन, वो 10 सन। ये मैनू गुलफाम ने गल दसी।
जो सब बड़े बड़े अच्छे गीत लिखते हैं। बीस लोग चाहिए थे इसको आगे पीछे करने के लिए। और औरतों की जो फिक्र थी यीशु मसीह की कब्र पर जब वो गई हैं खुशबूदार चीजें लेकर सुबह सवेरे, तो क्या चिंता थी उनकी, किस बात के लिए वरी थी वो? हमारे लिए पत्थर से, कब्र से पत्थर, यस, ये फिक्रमंदी थी उनकी, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। 6 फुट ऊंचा, 4 फुट चौड़ा और 1 फुट उसकी मोटाई थी। और वजन कितना था? 2 टन, 50 मन के करीब उसका वेट था। लेकिन फिर भी वो चल पड़ी। इस पर मैंने बताया था चंद साल पहले कि ये औरतें चल पड़ी। फिक्रमंदी तो थी कि पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन चल पड़ी। फिक्रमंदी तो है आपकी जिंदगी में, जिंदगी और मामलात को लेकर आप फिक्रमंद हैं, लेकिन चल पड़े इन औरतों की तरह। और जो चल पड़ता है खुदा उनकी जिंदगी के पत्थरों को और रुकावटों को हटा देता है। खुदा आपकी लाइफ के पत्थरों को भी हटाएगा अगर आप इन औरतों की तरह चल पड़ेंगे, क्योंकि खुदा आपकी फिक्र करता है। फिक्र क्या थी कि पत्थर को हमारे लिए, हाँ, वहां से कौन लुढ़काएगा उस पत्थर को। ते जो पहुंचिया ने ते पत्थर आओ पिया ते फरिश्ता उत्ते बैठा होया, वाह, ते सिपाही बेहोश होके परे डिगे हुए, ले लो भाई। ये उस बॉडी की हिफाजत कर रहे सन, क्योंकि वो तो कुदरत वाला है, वो खुदावंद है। आप देखें कि जब यीशु जिंदा हुआ है तो जो इंसानी कोशिशें हैं, ताकतें हैं, हुकूमतें हैं, सोल्जर्स हैं, मोहरे हैं, पत्थर हैं, वो बेजान हो गई हैं, क्योंकि इलाही कुदरत जाहिर हुई है। औरतों की तरह चल पड़े, वो आपकी फिक्र करता है। आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, पत्थर हैं, वो हटा देगा। कहे आमीन। चौथा, कब्र, स्पल्चर। सारी दुनिया दी कब्रां चो, हालेलुया, आओ जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। सारी दुनिया दी कब्रां चो कब्र को खाली है। 2000 साल से भी ज्यादा हो चुका है, दुनिया इस रिसर्च में लगी हुई है कि साबित किया जाए कि ये कब्र यसू दी नहीं गई, ते वाकई ओदी नहीं सी, ये किसी होर दी सी, क्योंकि उन्हें कब्र दे विच रहना नहीं सी। हालेलुया, उथे रहा सिर्फ 3 रात दिन। और आज भी उसके ऊपर लिखा हुआ है जी, ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। हालेलुया। एक खुदा की खात्मा कहती है कि मैंने इजराइल का विजिट किया और तमाम बिब्लिकल प्लेसेस पर, मुकद्दस मकामात पर मैं गई, लेकिन जब एट द एंड में यीशु मसीह की खाली कब्र पर गई तो जो कुदरत, जो हजूरी, जो इनाइंटिंग मैंने वहां पर फील की, वो मुझे पूरे यरूशलेम में कहीं नजर नहीं आई जो यीशु मसीह की खाली कब्र पर थी। उसकी कुदरत को आज भी वहां पर जाकर फील किया जा सकता है, क्योंकि वो वहां नहीं है। स्पल्चर, खाली कब्र। दो 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, दुनिया आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 2000 की बात है, एक अमेरिकन कपल था, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये दोनों, मियां बीवी। इनको ये असाइनमेंट मिली कि जाओ जाकर रिसर्च करो, तहकीक करो कि जो कॉन्स्टेंटाइन ने कहा है कि ये यीशु मसीह की कब्र है, उस पर काम करो कि क्या ये वाकई ही
यीशु मसीह की कब्र है, तो ये खुलबली मच गई थी पूरी दुनिया में कि खुदा ना खास्ता अगर कोई चैलेंज बना तो पूरी दुनिया के मसीहों का ईमान मुतजलजल हो जाएगा। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, 2 साल काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मेरे यीशु मसीह की कब्र है। ये जो आर्कोलॉजिस्ट है ये ऐसे ही नहीं कह देते जी है फलां साइट है, फलां साइट है। वो पूरी साइंसी तरीकों से, तारीखी लिहाज से और सारी हिस्ट्री को पर काम करते हैं, फिर वो कहते हैं ये वो साइट है। जैसे यीशु मसीह की बैप्टिज्म साइट, क्योंकि हम इजराइल में नहीं जा सकते बतौर पाकिस्तानी, तो हम जॉर्डन गए थे, ओमान जॉर्डन। तो वहां पर चूंकि जो ओमान का हिस्सा है ये चूंकि बीच में दरिया बहता है, भाई शाहिद एस्टर हम सब गए थे और वहां पर कुछ लोगों को पानी का बपतिस्मा भी दिया था हमने, क्योंकि कुछ लोगों की डिजायर थी कि जी असी उथे जाके बपतिस्मा लेना, तो चलो फिर जिथे तुहाडा दिल करदा लै लो, इत्थे भी लै लो, कोई गल नहीं, वो तुहाडी जिंदगी च नजात दा काम करेगा। ते बपतिस्मा लैने चाहिए, ये नहीं कि मैं बचपन च लिया होया, मैं निक्का जिहा सा म्याऊं म्याऊं राऊं राऊं करदा सी, मैनूं बपतिस्मा दे दित्ता। नहीं नहीं नहीं, वो ब्लेसिंग है, वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मे का ताल्लुक तौबा और गुनाहों की माफी के साथ है, इसलिए लाजमी ले। अगर आपने नहीं लिया, नई पैदाइश का गुस्ल है। हम महीने का पहला संडे जो होता है, फर्स्ट संडे, हम इस जगह पर इस स्टेज के नीचे हमने हाउस बनाया हुआ है, हम बैप्टाइज करते हैं लोगों को बाप बेटे रूल कुछ के नाम से। और फिर 5वां कपड़े, श्राउड, यानी यीशु मसीह का जो कफन था। यूहन्ना 20, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, 20वां बाब है, 5वीं से 7वीं आयत, वर्सेस 5 to 7 पढ़िए। यूहन्ना 20, 5। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया कि वो अब तक उस नफीशता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। आमीन। आपने गौर किया एक लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, नविश्ता। यानी यीशु मसीह की मौत हादसाती मौत नहीं, यीशु मसीह का मरना हादसा नहीं बल्कि नविश्तों जो नबियों ने कहा था उसके मुताबिक था। यह होना लाजिम था क्योंकि नबी नबूवत करते रहे। नबी दुनिया से चले गए लेकिन नबियों ने जो नबूवत की थी कि इब्ने खुदा, इब्ने आदम, कलमा खुदा मसलूब होगा, दुख उठाएगा, नबियों के नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह मसलूब हुआ, मर गया। अब इस जगह पर जिक्र है सूती कपड़ों का। अच्छा, हमारे जो जब कोई मर जाए तो बॉडी को जो कफन पहनाया जाता है तो आपने देखा है वो पूरा एक चादर सी बनी होती है जो ऊपर हम डाल देते हैं, लेकिन अहले यहूद में ऐसा नहीं था, उसमें पट्टियां बनी होती थी क्योंकि वो बॉडी के साथ मसाले भी भरते थे ताकि जो बॉडी है वो ज्यादा देर तक रह सके। तो ये पट्टियां थी। अब जब लाजर जिंदा हुआ है तो कलाम में लिखा है कि लाजर जो है वो कफन समेत बाहर आ गया है क्योंकि लाजर ने दोबारा मरना था। हालेलुया। लाजर जब जिंदा हुआ कैसे बाहर आया?
कलम खुदा में लिखे हैं वो कफन समेत बाहर आ गया, लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुए वो कफन लेकर बाहर नहीं आए, जलाली बॉडी में आए हैं। और कफन इसलिए उधर छोड़ आए हैं क्योंकि उसने दोबारा मरना नहीं था। लाजर जिंदा हुआ फिर मर गया, लेकिन मेरा यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो कफन उधर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि दोबारा उसने मरना नहीं था। और मुकाशफा में लिखा, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। श्राउड, उसका कफन वहां पर था। फिर छठी बात, उसके जख्म, वुंड्स, स्कार्स, तोमा इसकी तस्दीक करते हैं, क्योंकि उसने उसकी जहां पर कील लगे थे वहां पर उसने उंगली डालकर देखा है। तो कौन लेकर आया था अंजील एशिया इस हमारे खित्ते में? हाँ, तो मैं कभी कभी गौर कर दें कि जैसे तोमा का मिजाज सी उवें दा साडा भी है। वो भी शक्की सी, असीं भी बड़े शक्की हैं, हर शय नूं शक ना वेखते रहने, इस तरह ही करने, चूंकि असर तो पैंदा ना जब कोई सीखीए तो आम। लेकिन शुक्रगुजारी कि वो हमारे पास अंजील लेकर आए थे। टेक्सला में उनके नाम का चर्च भी है और वहां पर आसार भी मौजूद हैं कि इस खित्ते में मुकद्दस तोमा जो है गॉस्पेल मैसेज लेकर आए थे। आओ उनकी जात के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अप्रिशिएट करें, मुबारक कहें। और सातवीं और आखिरी बात, ज़ुहुरात, साइटिंग, यानी वो 40 दिनों में 12 मकामात पर जाहिर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार जाहिर होया जिंदा होने तो बाद? 12 मकामात पर, 12 साइट्स पर खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर हुआ है कि वो जी उठा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, यकीन ही नहीं करते। चूंकि जेड़ा मुर्दियां चो जिंदा हो जाए ना, ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਯਕੀਨ। एक खादम ਨੂੰ मैं सुन रहा सी, कोई वाकया सुना रहा कि कोई शख्स अपने बिजनेस लिए दूसरे मुल्क या शहर च जा रहा सी ते वो किसी वजह तो फ्लाइट मिस हो गई ਉਹਦੀ, ते ਜਦੋਂ फ्लाइट मिस हो गई तो वो जहाज क्रैश हो गया और ये खबर उसकी बीवी और उसके बच्चों और खानदान तक पहुंची, रो रो कर बुरा हशर कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया। उसने उनको बताया नहीं, वो बाय रोड चला गया। 10 दिन के बाद अपने काम मुकम्मल करके आया, घर का दरवाजा नॉक किया, जैसे दरवाजे पर पहुंचा बेटी डिगी तो बेहोश हो गई। उन्हें खेत मर गया सी, क्योंकि जो मरकर जी उठे लोग इतनी जल्दी उसका यकीन। लेकिन मेरा यीशु मसीह 12 मकामात पर जाहिर हुआ ताकि वो यकीन कर ले कि वो जी उठा है। 40 दिनों में 12 मकामात पर यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होता है और फिर दरवाजे बंद है, वो बंद दरवाजों में से गुजर जाता है क्योंकि वो जलाली है। अब उसकी बॉडी ग्लोरियस हो चुकी है और वो जी उठा है। और जब वो जी उठा है तो जो उसके पैरोकार हैं वो भी जी उठे हैं। गुनाह का बदन बेकार हो चुका है, अब हम जिंदा हैं, हम जिंदा कलीसिया हैं, हम जिंदा मसीही हैं, हम उसके साथ जिलाए गए हैं। जो आज की आयत हमने तिलावत की है उसका मतन क्या बताता है? बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। इंटेंशन, मोटिव, विजन क्या है आपकी? जमीन की चीजें आरजी हैं, मुस्तकिल नहीं है। रुपया पैसा मालो दौलत हमारी जरूरत है, लेकिन हम इस जगह पर बैठे नहीं रहेंगे। आज की जंगों ने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया कभी भी मुतजलजिल हो सकती है। गैर मुतजलजिल एक ही जात है, वो खुदा कादिर मुतलक है।
दुनिया को यह पैगाम मिल चुका है कि दुनिया के हालात किसी भी वक्त कहीं भी किसी लम्हा तब्दील हो सकते हैं। अब जिंदा मसीही कौन है और मुर्दा मसीही कौन है? चलो पहले मुर्दा मसीहों के बारे में देखिए कौन से हैं। कुलुस्सियों 3 बाब की 5वीं आयत जी। बस अपने उन अज़ा को जी मुर्दा करो। हाँ जी, बस अपने उन अज़ाओं को मुर्दा मुर्दा करो जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, यानी हरामकारी हरामकारी और नापाकी और नापाकी और शहवत और शहवत और बुरी ख्वाहिश और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बुत परस्ती के बराबर है। अच्छा, कोई एक कवे कि मैं बुत परस्त नहीं ते लालची होवे, फिर दसो अज मुंडे नूं मैं क्या जा गोश्त लैके आ आइजक इन्हू मैं पैसे दिते ने, मैंने उतों मैसेज किया, कहते पादरी साहब गोश्त महंगा हो गया। मैं क्या नहीं यार, साडी गवर्नमेंट तो टीवी ते बार बार कह रही है कि प्राइसिस जड़ियां ने वो कंट्रोल च ने, ये महंगा ही लैके आया है। ते दसो जिन्हें महंगा दिता हुण कवे मैं बुत परस्त नहीं, ते लालच ते उहदे च है ना। तो कलाम क्या कहता है? लालच क्या है? बुत परस्ती के बराबर है। लोग इस तरह भी बुत परस्ती कर रहे हैं ना। अब ये मुर्दा मसीहों के लिए मैसेज है जो डेड क्रिश्चियन है। ये उनकी पिक्चर है यहां पर, और वो क्या है? यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। शुक्रिया। डेड मसीही तो हैं लेकिन मुर्दा है, किरदार के नहीं है। किरदार मुर्दा हो चुका है, ज़मीर मुर्दा हो चुका है। हर तरह का लालच, हर तरह की बुत परस्ती उनकी जिंदगी में है। ये डेड क्रिश्चियंस हैं। अब रिजन क्रिश्चियन कौन से हैं? 12वीं आयत पढ़िए जी। बस खुदा के बरगजीदों की तरह, हालेलुया, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। आगे भी पढ़ते 13वीं। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, यानी एक दूसरे नु खूब गंदा करो। फेसबुक ते ऐ लिखे आए थे हैं सानू जे किसी ना इतराज एक दूजे नाल अजकल अजीब हरकतां करते ने। हर शय स्टेटस ते लाई हुंदी। मैनूं तो वेखने नहीं आंदा, पिछले दिनों च मैनूं पता लगा है। मैं इनसे भी कह रहा था, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जो स्टेटस लगाते हैं ना, मुझे नहीं पता था कि उसकी ऑप्शन किधर होती है। वो फिर मैंने इनसे पूछा, मैं क्या फैनी नूं किवें पता लगता है फलां दी बर्थडे है, फलां दी मंगनी है, फलां चला गया, फलां आ गया, फलां मरी गया है, बर्फ च फिर रहा है, वो दरिया के उत्ते खड़ा सी, कुल्फी खा रहे ने, छली खा रहे ने, इनू किवें पता लगता है? ये कहने लगे ये स्टेटस देखता है। वो सानू किसी ना कोई लामा होए ना तो फौरन सैड स्टेटस लगा देने। अफसोस। पढ़े ये 13वीं आयत दोबारा पढ़े ताकि हम शायद ठीक हो जाए कलाम का ये हिस्सा सुन के जी। और अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए तो वैसे ही तुम भी करो। दिस इज रिजन क्रिश्चियन। ये जी उठे मसीही हैं। असी जिन्नी देर किसी ने एक गल की है ना, तो मेरिया भैन के जिन्नी देर मैं घर जाके घर पूरा ना किया,
मेरे सीने च ठंड नहीं पैनी, मैनू सुकून नहीं होना, तू मिल इन्हों, मैं नहीं मिलना। ये है हमारी हरकतें। और हम कहते हैं हम मसीही हैं। आप हो सकते हैं मसीही, बट रिस्टन क्रिश्चियन नहीं है, जिंदा मसीह नहीं है। जिंदा मसीह आप तब है जब ये बातें आपकी जिंदगी में होंगी। आमीन। 3 बातें आखिरी नोट कर लें। नंबर 1, जिंदा मसीह जो होता है वो गुनाहों के एतबार से मुर्दा होता है, यानी गुनाह नहीं करता। शरीयत के एतबार से मुर्दा होता है, यानी निजात रासबाजी बजरिया शरीयत नहीं। और दुनियादारी के लिहाज से मुर्दा होता है। ये है जिंदा मसीह की पहचान, जिसके लिए लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। आओ सब खड़े हो जाएं और एक लम्हा